पहले रूस के 2 दिनों के भीतर यूक्रेन पर कब्जा कर लिए जाने की संभावना थी, लेकिन 6 दिन के बाद भी यूक्रेन और रूस की लड़ाई किसी मुकाम पर नहीं पहुंचती हुई दिख रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूसी सेना अब तक कीव के चारों तरफ पहुंच चुकी है, इसीलिए संभावना है कि कीव पर कब्जा करने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाता है तो फिर युद्ध कई दिनों तक और लंबा खिंच सकता है। हालांकि रूस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि 7 मार्च तक रूस यूक्रेन को पूरी तरीके से कब्जे में ले लेगा। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह ने कहा है कि यूक्रेन पर कब्जा को लेकर रूस का आकलन सही नहीं निकला। इसके अलावा और कुछ कारण भी हो सकते हैं जिससे कि रूस ने यूक्रेन पर अभी तक कब्जा नहीं किया। यूक्रेन को कई देशों से भी मदद मिलने लगी है और रूस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव भी है, इसीलिए उसकी कोशिश है कि युद्ध में नागरिकों को नुकसान न्यूनतम हो। इसीलिए रूस उस आक्रामकता के साथ युद्ध भी नहीं कर रहा है। इन सब कारणों के चलते युद्ध लंबा खिंच रहा है। इसके किसी मुकाम तक पहुंचने में कम से कम 1 सप्ताह का समय और लग सकता है। सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट है कि रूस अब किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। युद्ध खत्म होने की 2 स्थितियां हैं, एक यूक्रेन समर्पण कर दे और दूसरा रूस उस पर काबिज हो जाए। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ समय और लग सकता है, लेकिन यह समय बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन के लिए लंबे समय तक मुकाबला करते रहना आसान नहीं है। युद्ध का बड़ा आकार लेने या विश्व युद्ध जैसे खतरे की आशंका नहीं के बराबर है, क्योंकि नाटो सेनाएं अपने रुख को लेकर ही पहले से ही स्पष्ट हैं। लेकिन इस समय युद्ध से नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, नुकसान उतना बढ़ता जाएगा।